गाइस मैं इस वक्त पहुंच गया हूं ले लुही मोड़ पे और आप देख सकते हो सामने आपको कुछ गांव दिखाई दे रहे होंगे। यह है सपरोट माता मंदिर का एरिया जहां पे मैं गया था। पीछे आपको देवदार के पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। ये है माता जालपा का मंदिर। उसके नीचे है जो गांव, उस गांव का नाम, एक गांव का नाम है डिबरू, एक गांव का नाम है कुमरका और एक गांव का नाम है मड़ी। उसके बाद मतलब बहुत बड़े गाँव है ये भी। और ये है सामने का नज़ारे, देख सकते हो आप। और ये अभी गाड़ी घूमेगी तो आपको दिखाई देगा एक बिल्डिंग जैसी पहाड़ पे। ये है भटियोट स्कूल, जहाँ पे जो नीचे वाली रोड है जो बाया सत्सर होके आती है, वो वाली रोड है जो मेरे घर के नीचे से होके आती है। वो रोड का बस स्टैंड है उधर। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, स्कूल भी है, पंचायत घर भी है और वेटनरी भी है। मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे है कोहाल चंडेला में, उसी तरह का बस स्टैंड बना हुआ है। और उस बस स्टैंड के आसपास जो सरकारी वो हैं, स्कूल हैं और सरकारी इमारतें हैं वो बनी हुई हैं। और ये देखो नीचे नीचे आपको दिखाऊंगा मैं, कुछ घर दिखाई दे रहे होंगे। ये है सोई गाँव, ये देखो, ये है सोई गांव। इसके ऊपर ऊपर से होके गुजरती है गाड़ियाँ। ये देखो, अभी पीछे 1 साल पहले यहाँ पे लैंडस्लाइड आया था, बहुत दूर से आया था, तो बेचारे गांव के लोगों के घर भी स्लाइड में आ गए थे। और ये मतलब जो इतना सारा ऊपर से मलबा आया था ना, उस मलबे ने पूरे गांव के लोगों के घर को तोड़ दे के रख दिया था। तो हमारे पहाड़ों में ये सब लैंडस्लाइड वगैरह होना ये आम बात है, ज़्यादातर बरसात के टाइम पे या सर्दी के टाइम पे। तो पीछे अभी बरसात के टाइम पे ये सब हुआ था, लैंडस्लाइड आई थी, ऊपर से पूरा ही पहाड़ टूट के आ गया था। और नीचे बचे गांव के लोगों के कई घर थे जो बह गए थे, या तो उस घर के ऊपर मतलब वो मलबा मकिंग वो आके गिर गई थी, तो घर भी ढह गए थे और लोगों का नुकसान भी हुआ था। तो ये है सोई गांव में दुकान। देखे होंगे आप, कुछ खच्चर वाले लोग हैं ये। अब आगे आ रही है शॉप, वो भी मेरे रिश्तेदार की है, वो मेरी मामू का लड़का है, उसकी शॉप है यहाँ पे। और आगे से कुछ बंदे भी दिखाई दे रहे होंगे आपको आते हुए। हेलो, क्या हाल है? कदाड़ी आऊँ बस इधर गया था सपरोट मंदिर तक, कदाड़ी पुज्जे। अच्छा, और खरे ठीक ठाक? मस्त है जान पुरानी। कुत्ते ड्यूटी आजकल? श्रीनगर। ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया। कैसा माहौल श्रीनगर का? मतलब अगर आना चाहे कोई बंदा जम्मू एंड कश्मीर का आई सकता ना अभी तो, मतलब हिंदी गाड़ियाँ चल जानी ना। ठीक है, चलो ठीक है, फिर ही मारो चक्कर जगड्डा। तो ये हैं फौजी साहब हमारे, ये जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूटी करते हैं, अभी छुट्टी पे आए हुए हैं। तो मैंने पूछा कहाँ ड्यूटी है, तो ये बोल रहे थे कि JNK में है। मैंने पूछा कब आए, तो बोल रहे हैं शाम को आए हैं। ये लड़का जो है ये मेरे भाई का लड़का है और इसका गांव है नीचे कोल्ली। तो ये इंडियन आर्मी में है। हमारे यहाँ के बहुत से लड़के इंडियन आर्मी में हैं, उत्तराखंड के और हिमाचल के बहुत से लड़के ऐसे हैं जो इंडियन आर्मी में हैं, अलग अलग बैच में हैं। और मुझे भी बहुत पसंद है इंडियन आर्मी, बहुत शौक था बचपन से इंडियन आर्मी में जाने का, लेकिन हाइट की वजह से या फिर नमस्ते। बस आई है तुंदे पास से, सपरोट पास से। अभी चलिए चंबे जाना, तुझे बजरी न कूट दे। अच्छा, ठीक ठीक। देखा आप लोगों ने, ये आगे देखो एक गुफा सा दिखाई दे रही होगी आपको, गुफा जैसी। ये यहाँ के लोकल लोगों ने जो पहाड़ की जो बजरी है ना, हमारी रोड़ी है, उस रोड़ियों को निकालने के लिए लोगों ने कैसे टेंडर बना दिए, देखो ज़रा, ये देखो। बहुत मेहनती हैं हमारे पहाड़ के लोग, बहुत मेहनती हैं। ये देखो पूरे पहाड़ को ही खोद दिया है, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ निकाल के इस तरह की रोड़ी। देखो ये चाचा जी भी तोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह की रोड़ी होती है हमारे पहाड़ों में, और बहुत ज़्यादा पक्की होती है, पता है आपको? हाँ जी, कोई चले इद्दी की इद्दी गड़ा चले, चलना चल लेता है। तो यहाँ पे एक लेडीज़ मिली थी, मैंने पूछ लिया, मैंने सोचा शायद पैसेंजर सवारी मिल जाए तो अच्छा है। ओह शिट, आगे से आ गई मुर्गे वाली गाड़ी, मेरे फिर बैक ही चलना पड़ेगा पीछे। तो इसको यहीं निकलने देते हैं, फिर चलते हैं आगे।
और साइड। तो ये है मुर्गे वाली गाड़ी, ये हमारे पुखरी से आती है, पुखरी से, जहाँ पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था पुखरी, उस जगह से आती हैं ये गाड़ियाँ। ये मुर्गा सप्लाई करती हैं। पहले बहुत कम आता था हमारे पहाड़ों में मुर्गा, लेकिन अभी लोगों ने दुकानें खोल दी, ढाबे खोल दिए हैं, तो मुर्गे आते ही रहते हैं। मुर्गे की गाड़ी मतलब जहाँ तक रोड है वहाँ तक आ ही जाती है। तो दोस्तों इस वक्त मैं पहुँच गया हूँ अपनी मासी के घर के पीछे, यानी कि कोल्ली गाँव में। तो गाइस देख सकते हो आप, इस तरह का रोड है, कितना गंदा रोड है। आप देखो, पहाड़ों को काट के बनाया गया है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कटाई हुई है यहाँ पे। कच्चा मतलब जितना भी रोक है ये पक्का ही रोक है सारा मंदिर तक। देखो गांव के लोगों की बकरियां, ये देखो भाग रही है। और इस तरफ गंदा रोड है ये, अब क्या करें, गाड़ी डाल तो दी है मैंने, बस थोड़ा ही बचा है, 2 किलोमीटर बचा है, 2 किलो से 3 किलोमीटर होगा, लेकिन 2 किलोमीटर बचा है मुझे साफ जगह तक पहुंचने में। एक पॉइंट है आगे, गांव का नाम है सोई, उस जगह, और कोल्ली के पीछे से मैंने निकल गया मैं। तो आगे उतना गंदा भी नहीं है रोड, फिर आया तो है गंदा ही है, पर ये कच्चा ही है, पर उतना गंदा नहीं है, ठीक है, मतलब 1 से 2 नंबर कर सकते हैं गाड़ी का। तो आप बने रहे मेरे साथ, वीडियो में देखते रहें, आगे के जो नज़ारे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखो यहाँ पे लगने के चांस बहुत ज़्यादा है, मैंने जैसा आपको बोला है कि गाड़ी लगने के चांस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सिर्फ आराम से ही चलना पड़ता है, 1 से 2 नंबर से ज़्यादा गियर करेंगे तो फिर आवाज़ कर देगी गाड़ी, या टायर खाली घूम जाएगा। मैंने तो इस कच्चे रोड पे आना ही छोड़ दिया, पर क्या करें, सुबह मुझे थोड़े कस्टमर लोग भी मिल गए कि हमें ऊपर छोड़ दो, और उसके बाद मेरा जो मतलब जो मेरी डेफिनेशन थी वो कुम्हरका तक थी। तो बाद में जब मैंने कुम्हरका पहुंच गया तो मैंने दिमाग में सोचा कि जब तक मैं यहाँ पहुँच ही गया हूँ तो क्यों ना जालपा माता मंदिर होके ही आ जाऊँ। तो उसी कारण मैं जालपा माता मंदिर होके भी आ गया और आपको ब्लॉगिंग भी दिखा दी। तो ये है वो गंदा रोड,